नमस्कार बच्चों, त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7वीं की पुस्तक संस्कृत की दिव्यम से दसवां पाठ की हिंदी बताने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चलिए, आज मैं पाठ 10 की हिंदी करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है ऋतु। ऋतु राजा है, वसंत है। ऋतुओं का राजा वसंत। क्या नाम है? ऋतुओं का राजा वसंत। हिंदी होगी कि ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत है। ठीक है बेटा। उपसर्ग है। उपसर्ग है मतलब उपसर्ग। इस पाठ में उपसर्गों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। उपसर्ग हिंदी में आप वैसे तो पहले पढ़ ही चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता भी देती हूँ। कहते हैं कि जो शब्दांश संज्ञा धातु से पूर्व होता पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इनकी बदलाव कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे गम का अर्थ होता है जाना। अगर हम आ उपसर्ग आ गम धातु में जोड़ेंगे तो हमारा अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा उसके, तो आना ये हो जाएगा। ठीक है। नीर प्लस गम, नीर उपसर्ग है, गम धातु है, तो इसका अर्थ हो जाएगा निकलना। अनु प्लस गम, अनु उपसर्ग है और गम धातु है, जिसका अर्थ हो जाएगा पीछे चलना, पीछे जाना या पीछे चलना। आओ प्लस गम, आओ उपसर्ग है और गम धातु है, इसका अर्थ हो जाएगा जानना। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा देखिए अनु। अब मैं इन उपसर्गों से कुछ वाक्य बना रही हूँ, जिसपे आपको जानकारी भी दूंगी और कैसे आपके वाक्य बनेंगे। अब जैसे अनु है, अनु प्लस गम, अनु में गम धातु जोड़ दी हमें, तो अनुगस्ती हो जाएगा बेटा, क्योंकि गम शब्द है, इसकी धातु बनाएंगे तो हमारी धातु ऐसे चलेगी, गस्ती गच्छत गच्छन्ति, गस्सी गच्छत गच्छत। क्लियर? गम धातु की गच्छ धातु बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पर अनु में नहीं होता बेटा, अनु का अर्थ होता है पीछे पीछे, गम में ने चलना। क्लियर? यहाँ तक सबको? अब देखिए वाक्य में प्रयोग करते हैं अनु और गम को। बाल है अम्बम अनुगस्ती, बाल मीन बाला। ठीक है। अम्बम माँ को, अनुगस्ती पीछे पीछे। ठीक है। पूरी लाइन हिंदी की, बालक माँ के पीछे पीछे चलता है। ठीक है। बालक माँ के पीछे पीछे चलता है। छात्र अध्यापक अनुगच्छन्ति, छात्र अध्यापक के पीछे पीछे जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए अनु, अनु का देखिए, अनु प्लस क्री, क्री धातु है, क्री शब्द की क्री धातु की बनती है शब्द करोति, करोते करोति। ठीक है। अनुक्रोति। क्लियर? तो अनुक्रोति का मतलब होगा अनुसरण करना। पुत्र है जनकम अनुक्रोति, पिता पुत्र पिता का अनुसरण करता है। वानर है बालकम अनुक्रोति, वानर यानी कि बालक, जो बालक है बंदर बालक का अनुसरण करता है, यानी कि नकल करता है। वैसे बंदर तो बच्चे की नकल करते ही है ना। ठीक है। अब देखिए अनु प्लस भू, अनुभव करना। पुत्रम दृष्ट्वा माता सुखम अनुभवती, पुत्रम पुत्र को दृष्ट्वा देखकर माता सुखम सुख का अनुभव करती है। पुत्र को देखकर माता सुख का अनुभव करती है। क्लियर बेटा? अब देखिए आगे, जनाः पर्वतेषु सुखम अनुभवन्ति, जनाः मीन्स लोग, पर्वतेषु बेटा पर्वत शब्द है, पर्वत शब्द रूप जब हम शब्द रूप के सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है पर्वतेषु, तो यहाँ पर लोग पर्वतों पर सुखम सुख का अनुभव करते हैं। लोग पर्वतों पर सुख का अनुभव करते हैं। अनु प्लस नी, अनुनय करना, अनुनय करना मतलब झुकना। ठीक है। भक्त है देवम अनुन्ययति, भक्त देवता के सामने झुकता है। चोर है सैनिकम अनुयाति, चोर सैनिकों के आगे झुकता है। अनु प्लस श्री, पीछे पीछे चलना। सीतारामम अनुसरस्ति, अरे तो श्री धातु है, श्री के बोलेंगी सरती। ठीक है। तो यहाँ पर सीता राम के पीछे पीछे चलती है। विद्वान ज्ञानम अनुसरस्ति, विद्वान ज्ञान के पीछे पीछे चलता है। ठीक है बेटा। तो विद्वान हो गए तो ज्ञान के पीछे पीछे ही चलेंगे। आगे देखिए
आ। अब कौन सा उपसर्ग हमारा आ गया? आ है आ प्लस गम आना। छात्राः विद्यालयम् आगच्छन्ति, छात्राएं विद्यालय से आती हैं। जनक है आपणात् गृहम् आगच्छति, जनक है पिता। आपणात् होता बेटा बाजार से, गृहम् घर को, आगच्छति आता है। पिता बाजार से घर को आता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब देखो आ प्लस नी, आ धातु, आ उपसर्ग नी धातु, तो इसका अर्थ होगा लाना। माता पुत्र जलम आनयति, माता माता पुत्र पुत्र के लिए, जलम जल, आनयति लाती है, माता पुत्र के लिए जल लाती है। सूर्य प्रकाशम आनयति, सूर्य सूर्य प्रकाशम प्रकाश, आनयति लाना, सूर्य प्रकाश को लाता है। उत, अब उत उपसर्ग के वाक्य हैं। उत प्लस था धातु, था मैंने होता है ठहरना, ठीक है, उठना, तो उत प्लस था। रमा अध्यापिकम दृष्ट्वा उत्तिष्ठति, तो रमा, रमा नाम है बेटा, अध्यापिकम अध्यापिका को, दृष्ट्वा देखकर, उत्तिष्ठति खड़ी होती है। रमा अध्यापिका को देखकर खड़ी होती है। लोलुप है धनम दृष्ट्वा उत्तिष्ठति, लोलुप का मतलब होता है लालची, धनम धन को, दृष्ट्वा देखकर, उत्तिष्ठति खड़े होते हैं। लालची धन को देखकर खड़े होते हैं। उत प्लस पथ उड़ना। अब देखिए वायुयानम आकाशे उत्पत्ति, वायुयान, वायुयान मीन्स हवाई जहाज, ठीक है, आकाश में नहीं आकाश, हवाई जहाज आकाश में उड़ता है। आकाशे खगा उत्पत्ति, तो आकाशे आकाश में पक्षी, खगा मीन्स पक्षी, ठीक है, उत्पतंती होता है उड़ते हैं, कहते हैं आकाश में पक्षी उड़ते हैं, काफी है तो उड़ते हैं, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया। अब आगे देखें, अब आगे है उत प्लस है उद्धार करना, ठीक है। अब हम करेंगे इसका कि ज्ञानम, ज्ञानम जनाना उद्धारति, ज्ञान लोगों का उद्धार करता है। ईश्वर है भक्तान उद्धरति, ईश्वर भक्तों का उद्धार करता है। आओ दार्मिन पार करना, ठीक है, आओ, आओ उपसर्ग है, आओ में त्रि धातु लगाना, उतरना। वायुयानम धार्यम अवतरति, वायुयानम जहाज, धार्यम होता है पृथ्वी पर, अवतरति होता है उतरना। वायुयान हवाई जहाज धरती पर उतरता है या पृथ्वी पर उतरता है। चंद्र किरणाः आकाशात् अवतरन्ति, चंद्र किरणा, चंद्रमा की किरणें आकाशात् आकाश से, अवतरती गिरती हैं या उतरती हैं। चंद्रमा की किरणें आकाश से उतरती हैं। आव प्लस सद, अब आव प्लस सद इसका क्या अर्थ हुआ बेटा? आव प्लस सद का अर्थ है दुखी होना, ठीक है। रुग्ण है पीड़ाए आव सदती, रुग्ण होता है बीमार, पीड़ाए पीड़ा दर्द होना, जैसे कहते हैं बीमार पीड़ा से दुखी होता है, ठीक है। अनुत्तीर्ण है छात्र अवसदति, अनुत्तीर्ण होता है असफल, कहते हैं असफल छात्र दुखी होते हैं, किस लिए? क्योंकि वो परीक्षा में सफल नहीं हुए, इससे वजह से वो दुखी हैं, ठीक है। अब हमारा आता है अगला उपसर्ग है पर, अब हमारा पर है उपसर्ग। अब देखिए, अब देखिए पर प्लस नम, नम होता है बेटा धातु, नम का अर्थ होता है प्रणाम करना, ठीक है। पर प्लस नम प्रणाम करना। अब पर प्लस नम का, इस पर का वाक्य में प्रयोग करेंगे उपसर्ग को, ठीक है। छात्रों गुरुं प्रणमते है, छात्रों दो छात्र गुरुओं, गुरु को प्रणमते प्रणाम करते हैं, दो छात्र गुरु को प्रणाम करते हैं। अहम जनकम प्रणमामि, देखिए अहम मैं, जनकम पिता को, प्रणमामि प्रणाम करता हूँ, मैं पिता को प्रणाम करता हूँ, ठीक है बेटा। अब अगले के देखो बेटा, हिंदी संस्कृत की रटने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे को वर्ड मीनिंग आ गए, इस लेसन के वर्ड मीनिंग आ गए, वो हिंदी अपने आप बना लेगा, ठीक है। आप साथ के साथ लिखते हो और बार बार उस बात को रिपीट करते हो, नो बेटा। हिंदी को जब मैं हिंदी करवाती हूँ कि वर्ड की हिंदी बताती हूँ, आप उस वर्ड के शब्दार्थ याद कर लो, हिंदी लेसन की अच्छी तरह से आपको आ जाएगी और आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाओगे, ठीक है। प्र प्लस विश प्रवेश करना, यहाँ पर फिर वही है, प्र क्या हमारा उपसर्ग, विश क्या है प्रवेश करना, ठीक है।
अब देखिए, अध्यापक कक्षा प्रवेशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है। अध्यापक कक्षा, द्वितीय वचन हो गया, कक्षा में प्रवेश करता है। मुष्कम गृहं प्रविशति, मूषक चूहा घर में प्रवेश करता है। ये तो है ही बात, ये तो रियलिटी है, चूहा तो है घर में प्रवेश करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम अगला उपसर्ग चलते हैं। पर प्लस रुहु, उगना, सूर्य प्रातः काले पुरोहित है, सूर्य प्रातः काल यानी कि सुबह, पुरोहित है उगता है, सूर्य प्रातः काल में उगता है। वृक्ष है अंकुरात पुरोहिति, वृक्ष अंकुरित होते हैं, वृक्ष अंकुरित उगते हैं, यानी कि वृक्ष में अंकुरित फूटता है। ठीक है, यहाँ पर फूटता हुआ नहीं लिखेंगे, हम उगते हुए लिखेंगे। ठीक है, वृक्ष अंकुरित उगते हैं। पर प्लस पर्सन होना, मधुरम वचनम श्रुत्वा जनाः प्रसिदन्ति, मधुर वचन सुनकर, श्रुत्वा होता है सुनकर, मधुरम मधुर, वचनम वचन, मधुर वचन सुनकर, जना होता है लोग, कहते लोग, प्रसिदन्ति खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पूरी लाइन की हिंदी बनेगी, मधुर वचन सुनकर लोग खुश होते हैं। अहम मित्रई सह प्रसिदामि, तो यहाँ पर अहम मैं मित्रई मित्रों के साथ, सह मिलता साथ, प्रसिदामि प्रसन्न होता हूँ, मैं मित्रों के साथ प्रसन्न होता हूँ। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है यहाँ तक उपसर्ग के वाक्य आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हम इसके पाठ की हिंदी करते हैं। अब हिंदी देखिए, अरुणा सारिका च परस्परम वार्तालाप कुरुते है। अरुणा नाम है बेटे, ये सारिका भी नाम है, च और परस्परम आपस में वार्तालाप होता है, बातचीत करना, कुरुते करना। अरुणा और सारिका आपस में बातचीत करती हैं। अरुणा, हे सारिका, किम तम जानसी, क्या तुम जानती हो, जानसी होता है जानना, किम मैंने क्या, तुम मैंने तुम, क्या तुम जानती हो। ठीक है, या क्योंकि भारते षड ऋतु है भवंती, भारते भारत में, षड होता है अच्छे, ऋतु है ऋतु, भवंती होती है। क्या सारिका, हे सारिका, क्या तुम जानती हो कि भारत में 6 ऋतु होती हैं। सारिका, आम मीन्स होता है हाँ, जानामि मैं जानती हूँ। ठीक है, हाँ मैं जानती हूँ। तेषां नामानि सन्ति, इसके नाम हैं, वसंत है वसंत, ग्रीष्म है ग्रीष्म, वर्षा शरद, हेमंत है शिशिर, चैत्र। कहते हैं इसके नाम है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है बेटा। अरुण, वसंत ऋतु कदा आगस्ति। अब अरुणा पूछती है कि वसंत ऋतु कदा मीन होता है कब आती है, वसंत ऋतु कब आती है। अब सारिका बता रही है उसको कि सारिका, वसंत ऋतु तू फरवरी मासे आगस्ती। कहते हैं वसंत ऋतु तो वसंत ऋतु तो फरवरी के महीने में आती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सही है। आगे देखिए, अब आगे चलिए। अरुणा पूछती है किससे, सारिका से। अब दोनों डिस्कस करिए, दोनों ही विचार विमर्श करिए सखियां। अब देखिए, अरुणा, वसंत ऋतु किम भवति, वसंत ऋतु में क्या क्या होता है, किम क्या क्या भवति में होता है। अब सारिका बता रही, वसंत ऋतु सुगंधित पवन मंदम बहती। वसंत ऋतु में सुगंधित हवा धीरे धीरे बहती है। मंदम होता है धीरे धीरे, ये भी एक उपसर्ग है बेटा, आपके शब्द देंगे। ठीक है, धीरे धीरे बहती है। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि प्रभन्ति पुष्पाणि च विकसन्ति। वृक्षों में नवीनानि नए, अनेक नए, पत्राणि पत्ते, प्रभन्ति होते हैं, और पुष्पाणि पुष्पे, फूल, विकसन्ति विकसित होते हैं, खिलते हैं। पूरी लाइन की हिंदी बनेगी, वृक्षों में नए पत्ते, अनेक नए पत्ते फैलते हैं, और पुष्प और जो फूल हैं वो विकसित होते हैं, खिल जाते हैं। सर्वत्र सुगंध प्रसरति, और सभी जगह सुगंध प्रसरति फैलती है, सभी जगह सुगंध फैलती है। पिकाहा आम्र वृक्षेषु उपविशन्ति कुजन्ति च। पिका होती बेटा कोयल, ये आपके पक्षियों के नाम में भी आती है कोयल। आम वृक्षेषु, आम के पेड़ में,
उपविशन्ति बैठकर, कुजन्ति पूंछती है, च और। इस पूरी लाइन की हिंदी होगी फिर कोयल आम के पेड़ पर बैठकर और पूछती है, यानी कि चहचहाती है, गीत सुनाती है। वने मृगा इतस्तः विहरन्ति, वने वन में, मृगा हिरण, इतस्तः होता है इधर उधर, विहरन्ति होता है घूमते हैं। फिर पूरी लाइन की इसकी हिंदी होगी कि वन में हिरण इधर उधर घूमते हैं। क्लियर बेटा, यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए। आकाशे खगाः उत्पतन्ति, आकाश में पक्षी उड़ते हैं। जनाः कोकिलानां मधुरं स्वरं श्रुत्वा प्रसीदन्ति, जनाः लोग कोकिलानां कोयल की मधुर स्वरों को श्रुत्वा सुनते हैं, प्रसन्न होते हैं। लोग कोयल के मधुर स्वर को सुनकर खुश होते हैं। सर्पस्य पादेषु नवीनानि पीतानि पुष्पाणि उद्भवन्ति। अब ये मत सोचे कि यहाँ सर्पस्य आ गया तो यहाँ पर सांप होगा, नो, इसका अर्थ है सरसों। सरसों के पादेषु पौधे में, सरसों के पौधे में अनेक नवीनानि अनेक नए, पतानी पत्ते, पीले रंग के पत्ते, पुष्पाणि और फूल, उद्भवन्ति उग जाती है। पूरे लाइन की हिंदी देखिए कि सरसों के पौधे में अनेक पीले फूल उग जाते हैं। यहाँ तक ठीक है? अब आगे देखिए। अरुणा हे सुर्खे, हे सुरेखा, अस्मिन् काले वातावरण कीदृशं भवति, अस्मिन् इस काले समय वातावरण में, कीदृशं होता है कैसा होता है, कहते यह जो समय है वो वातावरण का कैसा होता है। अब सुरेखा बताती है किसको? अरुणा को समझाती है। अब बताइए सुरेखा, हे अरुण वसंते ने अति उष्णम न अति शीतम च भवति, कहते हे अरुण वसंत में न अधिक, अति में अधिक, उष्णम गर्मी, न अधिक गर्मी, न अति शीतम, न अधिक ठंड, और भवति होती है। इस पूरे लाइन के तो वसंत में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी होती है। सूर्य तपो अपि सुखदम भवति, सूर्य की गर्मी भी सुख देने वाली होती है। तपो मीन्स होता है बेटा गर्मी, कहते सूर्य की गर्मी अपि भी सुखदम सुख देने वाली भवति होती है। सूर्य की गर्मी भी सुख देने वाली होती है। जनाः अस्याम ऋतु सुखम अनुभवन्ति, जनाः कहते लोग, अस्याम इस ऋतु में सुख का अनुभव करते हैं। लोग इस ऋतु में सुख का अनुभव करते हैं। होली का उत्सव है, अपि वसंतौ आगस्ति, होली का त्योहार भी वसंत ऋतु में ही आता है। अरुण सर्वेषु ऋतुषु वसंत सर्वोत्तम रम्यक च अस्ति, सर्वेषु सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु सर्वोत्तम श्रेष्ठ च और रम्यतम सुनहरी अस्ति है। इस पूरी लाइन की हिंदी की सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु श्रेष्ठ और सुहावनी है। अतः जना एतम ऋतु राजा कथन्ति, इसलिए लोग इसे ऋतुओं का राजा कहते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा यहाँ आपका पाठ खत्म समाप्त हो चुका है और इस पाठ की हिंदी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी और आप इसे अपनी फेयर कॉपी पर वीडियो की सहायता से करेंगे। अब मैं इसके शब्दार्थ करवा रही हूँ। थोड़ा सा मैं उपसर्ग के बारे में और बताने जा रही हूँ, फिर उसके इस पाठ के आपके शब्दार्थ कराऊंगी। अब देखिए उपसर्ग के कुछ विशेष बात है कि उपसर्ग केवल धातुओं में नहीं लगते अपितु ये शब्दों में भी लगकर उनका अर्थ बदल जाते हैं। जैसे प्र प्लस देश प्रदेश, वि प्लस देश विदेश, अधि प्लस आ प्लस देश अध्यादेश है, सब प्लस देश संदेश। ए और अन उपसर्ग से विलोम शब्द बनते हैं। स्वर युक्त शब्दों में, अन और व्यंजन युक्त शब्दों में ए उपसर्ग लगता है। क्लियर? जैसे देखिए अनुपस्थित है, अनु प्लस उपस्थित, ठीक है, ए धर्म है, ए प्लस धर्म है। यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब बेटे इस पाठ के शब्दार्थ करवाती हूँ। देखिए अनुगच्छन्ति पीछे पीछे जाती है। मैं शब्दार्थ पहले भी पाठ के बीच में आपको बता चुके हैं और इस पाठ से संबंधित और शब्द भी हैं जो आपके हिंदी करने में बहुत सहायता करेंगे। अनु प्लस गच्छन्ति पीछे पीछे जाते हैं, अनुकरोति नकल करता है, अनुसरण करता है, ठीक है, आगस्ति आता है, आपना
बाजार से, लोलुप है लालची, उत्पतंती उड़ते हैं, अवतरंती अवतरंती होता है उतरते हैं, अनुयाति अनुनय करता है, अनुसरस्ती पीछे पीछे चलता है, पर्वतेषु पर्वतों पर, आनयति लाता है, उत्तिष्ठति खड़ा होता है, असिद्धंति दुखी होते हैं, प्रवृत्ति उड़ता है। ठीक है, अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभ्यास प्रदत्त क्रियापदानां शुद्धम बहुवचनम रूपम इति चिन्हति कुर्वत्। कहते दिए गए क्रियापदों के शुद्ध बहुवचन रूप पर हमें टिक का निशान लगाना है। ठीक है, इसमें हमें ये क्रिया शब्द दिए, इसमें हमें जो ठीक है उसी पर हमें टिक का निशान लगाना है। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए ये था मतलब जैसे उदाहरण दिया है उपविषय, उपविशतु, उपविशतः, उपविशन्ति, तो इसमें आपको उपविशति ये बहुवचन है इसका, ऐसे इसमें ढूंढना है। विकसति, विकसतः, विकासम है, विकसन्ति, तो वहां पर विकसन्ति पर निशान लगाना आपको टिक का। उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पतः, उत्पतन्ति, तो यहाँ पर उत्पतन्ति आपका बहुवचन है। अगला देखिए परहर्ति, परहन्ति, परहर्षि, परहर्तः, तो यहाँ पर परहन्ति आपका बहुवचन है। अनुभवसी, अनुभवन्ति, अनुभवतः, अनुभव, तो यहाँ पर अनुभवन्ति आपका बहुवचन है। यहाँ पर अनुभव पर टिक का निशान लगाना अनुभवन्ति पर। अवगच्छामि, अवगच्छतः, अवगच्छतः, अवगच्छामि, तो यहाँ पर अवगच्छामि पर आपका बहुवचन, इस पर निशान लगाना टिक का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में देखिए एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। अध्यापक कुत्र प्रविशति, तो आपको कुत्र की जगह पर लिखना है कक्षाम, मतलब इसका अर्थ क्या है कि अध्यापक कहाँ प्रवेश करता है, तो कहाँ पर प्रवेश करता है अध्यापक, कक्षा में, तो यहाँ पर लिखेंगे आप अध्यापक है कक्षाम परिवसति। क्या ज्ञानम अनुसरति, कौन ज्ञान का अनुसरण करता है, विद्वान लोग, तो विद्वानम ज्ञानम अनुसरति। जनाः कुत्र सुखम अनुभवति, लोग कहाँ सुख का अनुभव करते हैं, पर्वतेषु पर्वतों में, तो यहाँ पर लिखेंगे जनाः पर्वतेषु सुखम अनुभवति भवन्ति, कि लोग पर्वतों में सुख का अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनान कान उदरति, कहते ज्ञान का कौन उद्धार करता है, तो कहते हैं जनानाम लोग, कहते ज्ञानम जनानाम उदरति। वसंते पवन कीदृश होती, वसंते पवन के वसंत पवन में कैसा होता है, कहते वसंत पवन में जो वसंत की हवा है मंदम मंदम भवति, धीरे धीरे बहती है। ठीक है, रेखांकित क्रियापदानि शुद्धानि कृत्वा लिखित। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया रेखांकित क्रियापदों को शुद्ध करके लिखने हैं, जो नीचे दिया ना, ये रेखांकित दी हुई है नीचे, इसको आपको ठीक करना, पूरे वाक्यों को ठीक नहीं करना, तो वाक्य सारा सेम ऐसा ही लिखा जाएगा, बस लास्ट वाला जो है हमारी धातु उसको ठीक करना है। बालकः विद्यालयात्, बालकः बहुवचन है तो बेटा धातु भी बहुवचन में ही आएगी, क्लियर, तो यहाँ पर आएगा निर्गच्छन्ति, निर्गच्छतः है तो यहाँ पर आएगा निर्गच्छन्ति। अहम उदाहरणे विहरामि, विरामे की जगह विहरामि। ठीक है, लतायां पुष्पाणि उद्भवसि, तो लतायां पुष्पाणि उद्भवन्ति। खगो आकाशे उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा उत्पत्तः है, खगो आकाशे उत्पत्तः। भक्त ईश्वर पर्णमतः, पर्णमतः की जगह पर पर्णमति, भक्तः ईश्वरं पर्णमति। ठीक है बेटा, आगे देखिए, निम्न क्रियापदानां तेषाम् अर्थः सह मेलनं कुर्वते, कहते निम्न क्रियाओं का अनेक अर्थों के साथ मेल कीजिए। हमें अब इनको मेल करना है, यानी कि मिलाना है इनको। देखिए अनुभवन्ति, अनुभवन्ति का अर्थ क्या होता है, अनुभव करते हैं। उपगम्य पास जाकर, आनयति, आनयत का अर्थ होता है लाता है। अनुसरस्ति पीछे जाता है, निर्गच्छति निकलती है। ठीक है बेटा, ये शब्द ये हमें उपसर्ग दिए, इसको हमें हिंदी के साथ मिलान करना था, इनकी हिंदी दी है तो मैंने ऐसे मैच करा, आप भी ऐसे ही करोगे। ठीक है, आपको ऐसे लाइनें नहीं लगानी, आपको नंबर डालने हैं। 7th क्लास में बड़े बच्चे होंगे इसलिए नंबर डालने, लाइनें ऐसे मैच नहीं करनी। ठीक है, वो समझ नहीं आती बेटा। निम्नलिखिता नाम उपसर्गा नाम धातु बह सह प्रयोगं कृत्वा क्रियापदानि रचत, कहते नीचे लिखे उपसर्गों का धातुओं के साथ प्रयोग करके क्रियाएं बनाई। अब हमें धातु पर लिखनी है, इसके साथ में किसके साथ में क्या दिया, हमें उपसर्ग दिया है, उसके साथ में हमें धातु लिखनी है
और धातु के फिर हमें क्रिया बनानी है। कैसे देखिए, फॉर एग्जांपल दिया उसने वी प्लस हर, वीरहति, वी उपसर्ग हर धातु और क्रिया क्या बन गई हमारी विहरति। ठीक है, ऐसे बने प्र प्लस विश परवशति, अनु प्लस गम अनुगस्ति, उप प्लस विश उपविष्टि, आ प्लस गम आगस्ति, निर प्लस गम निर्गस्ति। ठीक है बेटा, अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है कि अनुवाद कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का, अनुवाद कीजिए। अनुवाद आते हैं तो लेसन की हिंदी भी आ जाएगी, क्वेश्चन बनाने आएंगे, आपको हर चीज अनुवाद से आएंगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए इस पार्ट को मोस्ट क्वेश्चन है अनुवाद। अधोलिखिता नाम वाक्य नाम संस्कृत भाषा में अनुवाद करते हैं। कहते नीचे लिखे संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। अब इसको थोड़े से बड़े ध्यान से देखना, वैसे आसान है। हिमालय से नदियां निकलती हैं। अब यहाँ पर से आ गया, अलग होने के अर्थ में आया, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान। अपादान कारक है तो छठी विभक्ति, अगर हिमालय एक है तो एक वचन लगेगा, अगर बहुवचन है तो बहुवचन में कुछ बताना है, अगर आपका द्विवचन है तो द्विवचन में बताना। तो एक ही है हिमालय, तो वहां हमारा लगेगा हिमालय, हिमालय से हिमालय, नदियां नद है, बहुवचन है यहाँ पर, नद है निकलती हैं, निर्गछन्ति, तो पूरा सेंटेंस हमारा वाक्य क्या बनेगा, हिमालय नद है निर्गछन्ति। क्लियर बेटा? पिता, पुत्र पिता की नकल करता है। पुत्र, पुत्र है, जनकम जनक, जनक होता है पिता, तो अम लग जाएगा, द्वितीय विभक्ति सॉरी प्रथमा विभक्ति द्विवचन जनकम। अनुकरोति, अनुकरोति होता है नकल करना। ठीक है, छात्र संस्कृत भाषा जानते हैं। छात्राः संस्कृत भाषायां अवगच्छन्ति। ठीक है, राजा दान देकर सुख का अनुभव करता है। राजा नर्क है, दान देकर, दानम देकर, दत्वा, सुखम अनुभवती। रमा विद्यालय से आती है। अब देखो यहाँ पर से था, वहां पर भी से था, वो तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक था। यहाँ रमा विद्यालय से आती है तो करण कारक हो गया, साधन हो गया, तो यहाँ आ गया तृतीय विभक्ति का यहाँ प्रयोग हो गया। कारक के अनुसार विभक्ति चलेंगे बेटा संस्कृत में। ठीक है, रमा विद्यालयात् आगच्छति। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और वीडियो की सहायता से आप इसे फिर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।